अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल जो भी है, जो भी अवगुण है, वो गुरु के चरण में रख देना है। क्योंकि आज तक ऐसी धरती पर कोई महात्मा आए नहीं थे। आज तक हम आप लोगों ने देखा है कि मंदिर इस धरती पर, क्यों धरती पर मंदिर में ये लिखा गया है कि यहाँ पर कोई भी शराब पीने वाला, मांस खाने वाला धनराशि न डाले। दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा कि इस सीढ़ी के मत्था टेको और अपनी बुराई दे दो। हर मंदिरों में तो लिखा गया है सोना चढ़ाओ, चांदी चढ़ाओ, नारियल चढ़ाओ, अगरबत्ती चढ़ाओ, मतलब पता नहीं क्या क्या चढ़ाओ। तो और यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर के अवगुण, आपकी बुराई जो आपके माता पिता ले ले सकते, वो बुराई स्वयं बाबा जय गुरु जी महाराज ले रहे हैं। और हम आपको उसके बदले में क्या कर रहे हैं? गुरु महाराज कह रहे हैं कि आपके अंदर में सद्गुण आ जाएगा, अवगुण चला जाएगा, दुर्गुण चला जाएगा, और इस धरती पर हम आपको गुरु महाराज निर्मल बनाने वाले। जब निर्मल बन जाओगे, पवित्र बन जाओगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी आत्मा अपने देश चले जाएगी। थोड़ा ठंडे दिमाग में विचार करो, शराब पीने वाला, मांस खाने वाला, इसने अगर दो चीज छोड़ दी तो उसकी आत्मा के सवाल बाबा जय गुरु जी महाराज करने वाले। इस धरती पर अगर इस समय में बाबा जय गुरु जी महाराज ने कहा कि किसी भी प्रेमी ने अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार सफर कर किसी प्रेमी को अगर हमने कह दिया कि भाई आप शराब पीते हो तो शराब छोड़ दो, मांस खाते हो तो मांस छोड़ दो, देखो अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी आत्मा के संभाल बाबा जय गुरु जी महाराज करने वाले। ये लाइन बोल के अगर आपने उस बात बांध दी, अगर उसने अगर उस बात को मान लिया, अगर वो शाकाहारी हो जाएंगे तो अपने खाते में कितना पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। आप धर्म का कार्य करने लग जाओगे, आप धर्मात्मा बन जाओगे। इसीलिए बाबा जय गुरु जी महाराज पहले आप निमित्त मात्र उसको बताओ, सब काम गुरु महाराज करने वाले सब, और हमको श्रेय देने वाले। गुरु महाराज ने क्या कहा कि बोले मैं बाबा का बाबा रह गया और बाकी सब जय गुरु बन गए। गुरु महाराज ने इस पर भी कई उदाहरण हम आपको दिए हुए कि गुरु महाराज इस धरती पर आए और हम कहाँ महाराष्ट्र के गुरु महाराज कहाँ आए बताओ। और यहाँ आके गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि ये आश्रम टॉप पे चलेगा। जब ये आश्रम टॉप पे चलेगा तो दया होगी, जब दया होगी तब तो टॉप पे चलेगा। यहाँ पर आज हम आप इतने लोग देख रहे हैं, या इतनी भीड़ होगी हमारे आंखों के सामने हम देखेंगे, ऐसा नजारा आएगा। क्योंकि गुरु महाराज क्या कुछ नहीं कर सकते, स्वयं अनामी महाप्रभु सभी जीवात्माओं के पिता वो है, सब कुछ वो करने वाले, उनके इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम सब लोग तो कहते हैं कि 3 लोग खंडे में गुरु से बड़ा न कोई, करता कविता न कर सके गुरु करे तो, गुरु के इशारे के बिना पत्ता ही नहीं हिलता। और हमारे गुरु समस्त सत्यात्मा है, सब जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते, सब मंडलों की धनी है, सब मंडलों की धनी उनके आगे थरथर करते। यमराज क्या चीज है? तो गुरु महाराज ने कहा कि आपकी जीवात्मा की संभाल मैं करूंगा। स्वयं गुरु महाराज ने कहा कि जिस समय में हम आपको गुरु महाराज ने नाम का दान दिया, उसी समय में ईश्वर भगवान के पास से हमारी जीवात्मा की डोर उनके हाथ में ले ली और आवाज लगा दी कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा दान, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस ये तुम्हारा काम। बताओ, जिस पर विचार करना है, चाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूलक जैसी, जैसी हमारी भावना होगी उसी तरह हम उनको देखेंगे। संत महात्मा भाव की भूखी होते, भगवान भाव का भूखा होता है। भावी एक साड़ी, भाव से जो मुझको भटे उसका भव से बेड़ा पार है, ये भव सागर। अरे वो सबकी बात जानते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि सब बात वो जानते हैं, वो तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, हमारे चित्त की डोरी उनके हाथ में, सब वो जानने वाले। और उनको आपको इस बात को सोचना है कि सिर्फ हमारे गुरु आदेश का पालन करना है, कोई गलती ना हो जाए, धर्म का कार्य करना है और गुरु आदेश का पालन करना है। इसी कलयुग में सच्ची भक्ति गुरु आदेश का पालन करना है, इसमें सब कुछ आ जाते हैं। और आदेश गुरु महाराज ने छोटे छोटे दिए, मेहनत करो तो ईमानदारी से करो तो बरकत मिलेगी, दम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो, बस छोटे छोटे आदेश। और निंदा किसी की करनी नहीं, किसी का मुंह में बात ही निकालनी नहीं। अगर किसी की आप निंदा कर लोगे तो उसका पाप का बोझ हमारे सर पे चढ़ जाएगा। हम पुण्य इकट्ठा करते हैं चीटी के समान और खर्चा होता है हाथी के समान। अगर हमारे खाते में 1 किलो पुण्य है और हम क्विंटल 50 किलो खर्चा करते हैं, आमदनी 98 खर्चा रुपया हो रहा है,
इस बात को हमको सोचना है कि हमारा जो पुण्य है खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ हम पाप कर रहे हैं, कहाँ हमारी गलती हो रही है, इसको हमको निरपराध करना है। जब हम इसको निरपराध करेंगे तब हमको समझ में आएगा, तब हम सत्संगी बनेंगे। सच्चा सत्संगी जब बन जाएंगे तो हमारा बहुत काम बन जाएगा। विचार करो, अभी हर महीने में, हर समय में 7 दिन में हमको गुरुवचन सुनने को मिलते हैं। 23 मार्च का मुक्ति दिवस बड़ा पर्व आ रहा है। 23 मार्च के बाद में 10 दिन तक जो कार्यक्रम चलेगा, 29 तारीख में हमारे गांव में गुड़ी पाड़वे का कार्यक्रम हो रहा है। 30 तारीख का गुड़ी पाड़वा होता है। गुड़ी पाड़वे से हमारे यहाँ साता शिविर लगेगी, वो 9 दिन की यहाँ साता शिविर लगेगी। एक दिन में 4 घंटा हम सिमरन ध्यान भजन करेंगे, 9 दिन तक हम सिमरन ध्यान भजन करेंगे। सुबह शाम, मतलब सुबह में 2 सत्र होंगे, शाम में 2 सत्र होंगे, रात में सत्संग मिलेगा, दोपहर में लोग सत्संग मिलेगा। और सत्संग के करने से 9 दिन में हमारा, हम पता नहीं कितने जीवों को पीछे कर देंगे, कितने महात्माओं को पीछे कर देंगे। इस पर हमको सोचना है। हमारा लक्ष्य एक ही चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा को मिले, जहाँ से हमारी जीवात्मा है जीते जी मरना सीख जाए। क्योंकि यहाँ पर जहाँ ये जो जग कहाँ मरता है, जहाँ मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरू कब पायू पूर्ण परमानंद। यहाँ पर हर आदमी मरने से डरता है, लेकिन संत महात्मा क्या कहते हैं, जहाँ डरने से जग डरे वहां मेरा मन आनंद, कब मरू कब पायू पूर्ण परमानंद। जब पूर्ण परमानंद जब हम आत्मसात कर लेंगे तो हमको मरने का भय नहीं रहेगा। अरे मौत तो आपके हाथ में रहेगी, जब चाहे मौत को आप ठुकरा सकते हो। इतनी विद्या, इतनी पराविद्या गुरु महाराज ने हम आपको दी हुई है। इतने सौभाग्यशाली जो हम इस धरती पर जन्म लिए हुए हैं। हमारे माता पिता ने पता नहीं कितने पुण्य कर्म किए, इसी के कारण हम हमको ऐसे सच्चा महात्मा मिल गए। पता नहीं किसका पुण्य हमने कैसा किया, किस जन्म में किया, तो उस जन्म में हमने जो काम कर दिया है, तब हम आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि हम आपको, हमारी आत्मा को, आँख को, कान को, नाक को जगाना है। कहने के लिए बहुत है, लेकिन समय की भी पाबंदी होती है। आपको यहाँ पर आपको ये बनाना है, हमारे जो संसार जल्द से जल्द निपट लेना है। और 9 दिन तक यहाँ पर साधना शिविर में कैसे हमको पूरा दिन देना है, और उस पड़ोस को, रिश्तेदार को, सत्संगी को, जिसको हमको आपको बताना है। 1 दिन के लिए आ जाओ भाई, 1 सत्र के लिए आ जाओ, दर्शन के लिए आ जाओ, ये मौका हम आपको सबको देना है। इसी में हमारा क्या हो जाएगा, गुरु आदेश का पालन हो जाएगा। उसको जब लाभ मिल जाएगा तो हमारे गुरु खुश हो जाएंगे। इसी में गुरु खुश होने वाले, जब दूसरों को आप लाभ करोगे, दूसरों को खुशी में आप खुशी मानोगे, तब आपका लाभ होगा। हमारी खुशी में गुरु लाभ नहीं होंगे, जब दूसरों को आप सुख दोगे तब गुरु हमारे सुखी होंगे। जब सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, जो गुरु का आदेश का पालन करोगे, उसमें संत महात्मा जो हमारे गुरु होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और जिस समय में खुश हो जाते हैं तो पता नहीं हम आपको क्या कुछ नहीं दे देंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने कुछ शब्द रखे। हो सकता है कि मैंने एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा मोटा समझ कर माफ करना। सभी लोग प्रेम से कहेंगे जय